नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबको पता है यूएसए किस तरह से भारत के साथ गेम्स खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, खेली जा रहा है। अगर आप देखें, नैरेटिव अटैक्स पे नैरेटिव अटैक्स काफी टाइम से चल रहे हैं। ये साल का इलेक्शन रिजल्ट तो आपके सामने था, जिस तरह से इंटरफेरेंस की गई, लेकिन ये चीज इस साल से नहीं, पिछले साल से शुरू काफी टाइम पहले से हुई है। आप पिछले साल के काफी टाइम से चल रही है। लेकिन अगर आप एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें, आपको यहाँ पर दिखेगा कि यूएसए हैज बीन आउट टू शो भारत कि भाई ये बड़ा गंदा सा देश है, ये इसके साथ डील नहीं करना चाहिए। इनकी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इनके ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप देखेंगे तो पहले पन्नू, निज्जर, यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट, एंटी अडानी, हिंडनबर्ग, पता नहीं क्या 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 क्या, कितनी सारी लिस्ट है चीजें, निखिल गुप्ता, उसके बाद अभी वो विकास यादव, कितनी सारी चीजें बैक टू बैक चली जा रही हैं। एक और अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसके बारे में बात करने से पहले देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहां तक कि इन लोगों ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर भी केस डाल रखा है। वही न्यूयॉर्क अटर्नी के ऑफिस से, जहां से अभी अडानी के ऊपर केस आया है। तो ये काफी टाइम से एक एक तरीका है इनका, एक तौर तरीका है इनका, एक नजरिया है कि कहीं ना कहीं भारत को नीचे पकड़ के रखा जाए। विकास गुप्ता के ऊपर इतना बड़ा केस डला कि भाई इंडियन वो है, इंटेलिजेंस वाला बंदा है, इसने ऐसे करा वैसे करा, पता नहीं क्या 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 चलता रहता है। अभी लेटेस्ट सैल्वो के अंदर नया चीज जो आया है, उसके अंदर इन लोगों ने, इनके जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर से एक एक नोटिफिकेशन आया है, जहां पर कहते हैं कि इंडियन नेशनल के ऊपर एक इल्जाम है कि इलीगली जो एविएशन कंपोनेंट्स हैं वो रशिया को वो बेच रहा है। इनका 20 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरेगन के अंदर संजय कौशिक नाम के एक 57 ईयर ओल्ड के आदमी को, इंडियन नेशनल को, वहां से अरेस्ट किया गया है। बेसिकली अरेस्ट तो अक्टूबर 17 को हुआ था, लेकिन नवंबर 20 तारीख को उनको चार्ज किया गया है। चार्ज क्या किया गया है कि साहब, ये जो डुअल सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन जो हैं, स्पेशली रिलेटेड टू एविएशन, फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन, ऐसी ऐसी चीजें ये ओरेगन से भेजता है भारत की तरफ, भारत से रीड आउट करा के रशिया की तरफ भेज रहा है। ये इनका एक चार्ज है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये लोग उस इस डॉक्यूमेंट के अंदर बोलते हैं कि भाई मार्च 2023 से, ये जब से ये रशिया का वॉर शुरू हुआ है, उसके एक आधे साल के बाद से काफी हद तक ये कोशिशें चल रही हैं, और किसी तरह से ये यूएस वाले बेचारे अपने आप को रोकी जा रहे हैं। लेकिन ये जो कितने सारे जो भारतीय जैसे लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो रशिया को हेल्प करी जा रहे हैं यूएस से सामान लेके। तो ये भी देख लीजिए। अभी कहते हैं कि साहब, जो मेन चीज इन्होंने उठाई है, एटीट्यूड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम, एएचआरएस जिसको बोलते हैं, जो नेविगेशन के लिए और फ्लाइट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, और उसको लिया है, उसको भारत में कहीं पे भेजा, रीपैकेज कराया, रीसेट कराया, उसके बाद वहां से वो रशिया एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये इनका बेसिकली इंजाम है, और यहां पर उन्होंने बोला है कि भाई मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 20 ईयर्स इन प्रिजन एंड $1 मिलियन इन फाइन, अगर ये चीज पूरी तरह से क्लियर और प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा दोबारा से एक वही केस करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो आपको ब्लेम करते थे कि भैया आप रशिया से तेल लेते हो, यू आर सपोर्टिंग द रशियन वॉर, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, काफी बड़ी बड़ी चीजें हमको सुनाई जाती थी कि भैया आपको मॉरली करेक्ट होना चाहिए, आपको राइट साइड ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए। और देखिए किस तरह से इनका जुडिशियल सिस्टम जो है, जो हाईली पोलिटिसाइज्ड है बाय द वे, उसको यूज करके बार बार एक जुडिशियल अटैक करने की कोशिश की जा रही है। आप पहले देखिए, पहले तो होता थे अटैक्स आपके इनके सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जैसे आपका ये यूएससीआरएफ हो गया, ये पन्नू वन्नू का जो हो गया, सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अटैक्स होते थे इनके ऊपर। अब तो स्ट्रेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम की तरफ से भारत के ऊपर अटैक्स, दिस इज द फोर्थ वन दैट हैज कम अक्रॉस नाउ। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सीएसआईएस जो है, सीएसआईएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक एक बड़ा लेफ्टिस्ट सा ऑर्गेनाइजेशन है सीएसआईएस। वहां पर इनके स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कर्ट कैम्पबेल ने एक लेक्चर दिया। अभी ये 3 4 5 दिन पहले की बात है। ना इस लेक्चर को जब मैं सुन रहा था, तो इसके अंदर से कुछ एक माइंडसेट पता चला कि यार ये करते क्यों है। यहां पर उन लोगों ने 2 3 चीजें बोली, स्पेशली कर्ट कैम्पबेल ने एक दो चीज बोली कि साहब, ये जो यूएसए सेज कि यूएसए के अंदर की जो फीलिंग है कि वी आर वेरी डिससेटिस्फाइड विद इंडिया स्टांस ऑन ब्रिक्स एंड रिलेशन विद रशिया। तो ये चीज तो आपको समझ में आती है कि भैया भारत से ये गुस्सा है, क्योंकि आप रशिया के साथ डीलिंग करते हो, और ऊपर से अभी ब्रिक्स तो सोने पे सुहागा हो गया। और ये कहते हैं, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज इन्होंने, कर्ट कैम्पबेल ने बोली कि साहब, इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको हेडविंड्स मिली हैं। हेडविंड्स का क्या मतलब है इनके अंदर से, अब उसको थोड़ा सा इन्होंने इलेबोरेट करा कि हेडविंड जो मिलती हैं, वो ज्यादातर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मिलती हैं। ना यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। हेडविंड्स मिलती हैं, चलिए ठीक है, समझ में आता है, काफी टेंशन है दोनों देश के बीच में। लेकिन ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही हेडविंड्स का इनका क्या मतलब है?
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यूएसए के अंदर तो भारत का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन भारत के अंदर यूएसए का जो इंटरफेरेंस है, जो इनको हेडविंड मिल रही है, जहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ये लोग सपोर्ट, सस्टेन और इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, ये लोग उसको चेंज नहीं कर पा रहे, तो यहां पर आपको दिखता है कि भैया उनको ये चीज अभी हेडविंड दिखती है। जहां पर एक नेशनलिस्टिक सरकार है, नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है और नेशनलिस्टिक लोग हैं जो अपनी एक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये बड़ा क्लियर हेडविंड है। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये इनके अपने वर्ड्स हैं कि भैया एज फार एज इंडिया यूएस रिलेशंस इज कंसर्न्ड, इंडिया यूएस हैज फेस्ड हेडविंड्स स्पेशली इन रिगार्ड्स टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका इम्प्लीकेशन था। और यहां पर अगर आप देखें कि भाई डेस्परेशन जो है इतनी ज्यादा दिखती है आपको कि भैया इनको पता है कहीं भारत दूसरी तरफ चले गया तो इनकी बैंड बच जाएगी, तो यहां पर इनको एक डर सा लगता है। और इस डर को खेलने के लिए बार बार भारत को मतलब वीकन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप ये देखिए जिस तरह से अडानी जी पे अटैक हुआ, अडानी इज अ प्राइवेट कंपनी, उससे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड ही इज पार्ट ऑफ द भारतीय इकोनॉमी, एंड भारतीय इकोनॉमी नीचे जाती है, दैट इज व्हाट दे वांट, क्योंकि आपका जो एक ग्रोथ फैक्टर है, आपका जो एक स्टेडीनेस फैक्टर इस टाइम पे है, दैट इज बिकॉज आप इकोनॉमिकली आगे हो दुनिया दुनिया के अंदर। यू आर एक्चुअली ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन और एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनको पसंद ऑब्वियसली नहीं है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो रेफरेंस है ना, यहाँ पर ये जो सीएसआईएस के अंदर टॉक है, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज जो है सीएसआईएस, इस टॉक को मैं सबको रिकमेंड करूंगा, प्लीज जरूर देखिएगा। कर्ट कैम्बल की टॉक है, पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में हुई है। हैव अ लुक एट द एरोगेंस, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं। कहते हैं कि साहब यूएस काफी टाइम से काम कर रहा है टू बिल्ड कैपेसिटी इन क्वाड कंट्रीज। कहां पर? यहां पर जरा दिखाइए। भारत तो छोड़ ही दीजिए यार, भारत तो बड़ा गंदा सा देश है, हम लोग बड़े नेशनलिस्ट, हिंदू, फैशिस्ट, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लीजिए तो आप देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने डील साइन करी थी फ्रांस के साथ फॉर सबमरीन्स, वो डील उनसे कैंसिल कराई गई। उसके बाद वो डील कैंसिल कराने के बाद एक ऑकस का एक ग्रुप बनाया गया कि भैया हम आपको सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। मतलब बोलते हैं ना, एक एक गाजर लटकाई गई ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया को लगी भूख, वो भागा उस तरफ, उसने साइन वाइन कर दिया वहां पर। उसके बाद कहते हैं कि भाई 1 डेढ़ 2 साल निकल गए, ऑकस 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 करते रहे, 1 डेढ़ 2 साल निकल गए, लेकिन फिर कहते हैं जी ऐसा है, हम क्या करेंगे ना, हम ब्रिटिश को बोलेंगे आपको सबमरीन बना के दे दिया, आपको नहीं, आप मत बनाओ। ऑस्ट्रेलिया को वो भी मना कर दिया। अभी 1 साल के बाद लास्ट महीने में बोलते हैं नहीं 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 यार, ब्रिटिश को भी नहीं देंगे, आप एक काम करो, हमको 2 3 बेस दे दो, हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर डाल देंगे, तो आपकी भी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको वहां पर पेट्रोलिंग भी कर लेंगे। बेसिकली देखिए किया क्या है इन लोगों ने, यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ा दी है, और मैं बड़ा क्लियर वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशन बढ़ा दी है। ये तो कैपेसिटी इंक्रीजेस की बात करते हैं। भारत में आए तो भैया आपको पता ही है, इंजन का जो फाइटर जेट इंजन की जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कितना टाइम हो गया, कभी कोई अड़ंगी डालता है, कभी कोई अड़ंगी डालता है, क्या क्या चल रहा है ये तो हमको पता है। तो ये यूएस हैज बिल्ट कैपेसिटीज इन द क्वाड का जो स्टेटमेंट कर्ट कैम्बल का है, ये कहां से आया, ये समझ में नहीं आता। बट इन एनी केस उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इंडिया वाज द अनसर्टेन पार्टनर इन क्वाड। अब यहां पर मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जांपल लूंगा कि ये भूल गए कि पिछले बार जब 2016 के अंदर क्वाड लेके आए थे, कौन भागा था वहां से? इट वाज ऑस्ट्रेलिया हु बैक्ड ऑफ फ्रॉम द क्वाड, ठीक है, नॉट इंडिया। कहता नहीं नहीं, इंडिया डजंट वांट टू, इंडिया इज वेरी अनसर्टेन अबाउट द क्वाड। एंड इनको ये देखिए, ये इनका जो ह्यूब्रिस है कि भैया हम बस ऐसे जी साफ करके उनके सामने खड़े हो जाए, जो माने, जो जो मतलब वो बोले हम करते रहे। सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम भारत। एंड जब भारत नहीं करता तो इनको फिर लगता है यार इसको मारो, ये हमारे को आंखें कैसे दिखा रहा है, हमको ये ऐसे कैसे बात करता है, वी विल टेक केयर ऑफ हिम, वी आर सुपर पावर, ये वो। और उस हिसाब से ये लोग अपने सिस्टम्स को यूज करके भारत के ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। अब देखिए यहां पर जो चाइना का सपोर्ट इन लोगों ने खुद ने दिया। चाइना को बिल्ड किसने करा? चाइना को बिल्ड करा है अमेरिका ने। अगेन ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये कर्ट कैम्बल ने बोली है वहां पर कि साहब हमारी जो एरोगेंस थी, अमेरिका की जो एरोगेंस थी, उस वजह से हमने चाइना को बिल्ड करा, और हमको जो चाहिए था चाइना से हम ले रहे थे। लेकिन और ये भी बोला कि साहब चाइना की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको इन लोगों ने इग्नोर करा। तो ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि साहब चाइना के साथ इन लोगों ने एक गलती करी कि चाइना को इतना सारा कैपिटल दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, सब कुछ दे दिया, मार्केट दे दी, डब्ल्यूटीओ में घुसा दिया, लेकिन उसके बाद चाइना अभी इनको ही आंखें दिखा रहा है। तो जो नेक्स्ट इन लाइन जैसे बोलते हैं, और इन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, कि साहब भारत भी अगर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, हम पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेंगे, कल को भारत हमको ही आंखें दिखाएगा, तो तभी जरा भारत को दबा के रखने की बात मतलब इंप्लाई होती है यहाँ पर।
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट देखने को मिला, जिन्होंने बोला कि साहब शी जिनपिंग जो है 10 साल थोड़ा ज़्यादा बोल पड़े, अगर 10 साल के बाद बोलते तो भैया चैलेंज जो होता अमेरिका को वो बहुत ज़बरदस्त होता एंड ही सेज वी आर थैंकफुल दैट वी लर्न्ड दिस पर्टिकुलर लेसन। ये तो हालत है इनकी। एंड यहाँ पर आपको सबको पता ही है कितने टेररिस्ट इन लोगों ने बैठा के रखे हुए हैं अमेरिका के अंदर और कितने टेररिस्ट तवावुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली, उसके बाद वो आपका क्या नाम है आपका लॉरेंस बिश्नोई का भाई, कनाडा में तो इतने सारे हैं। देयर आर 63 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग फ्रॉम अमेरिका जो हमने मांगी है अमेरिका से कि ये बंदे हैं आप हमको दे दीजिए, इंक्लूडिंग पन्नू। इतने टेररिस्ट को आप अपने पास रखते हो, लेकिन भारत इज अ बैड गाय। ना यहाँ पर देखिए इनके अपने सिस्टम्स पे फेसबुक कंटेंट ओवरसाइट मेंबर जो था, ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले आपको पता ही है फेसबुक के अंदर थोड़ा चर्न हुआ, मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी, बोला भैया मेरे को पॉलिटिक्स से जरा आप छोड़ दो, मैं जरा अपना काम करने वाला हूँ, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक काफी लोग कर रहे हैं और उसमें पता चला जो कंटेंट ओवरसाइट मेंबर है जिससे मेरे जैसे लोगों के अकाउंट बैन हो गए थे, शी हैज कंप्लीट, इनका नाम बेसिकली है तवक्कुल करमान, इनका कंप्लीट लिंक निकला है मुस्लिम ब्रदरहुड से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एंटी हिंदू कंटेंट इतना क्यों आगे जाता है। यहां पर देखिए वॉरेन एंडरसन की बात करें जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर इन्वॉल्व थे, जहां पर 30,000 इंडियंस को इफेक्ट हुआ था, डेथ हुई थी, चेयरमैन यूसीसी जो भाग गए थे यहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, वो अभी भी सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई एक्सट्रेडिशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन गौतम अडानी के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फटाफट चार्जेस, अरेस्ट वारंट, इसको निकालो यहां से, भारत इज अ टेररिस्ट कंट्री। तो ऐसी ऐसी बातें अभी वहां से आनी शुरू हो गई हैं। यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं मैं, यूक्रेन की तरफ से कल एक पोलिश ऑफिशियल ने एक न्यूज निकाली। यूक्रेन की तरफ से जो न्यूज निकली उसमें कहते हैं कि जब हाफ ऑफ द यूक्रेन एड मनी जो 250-300 बिलियन डॉलर वहां पर गया है, उसका हाफ अमाउंट ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। एंड एज अ मैटर फैक्ट वो घुमा फिरा के वापस डेमोक्रेट्स के पास गया है। ये तो ओपनली पोलिश ऑफिशियल ने बोला है। चलिए इनका जो सबसे बड़ा सरबराह है, क्या नाम है उसका, जॉर्ज सोरोस के बाद थोड़ी बात कर लेते हैं। जॉर्ज सोरोस 2011-12 में ही वाज फाउंड गिल्टी इन फ्रांस ऑन चार्जेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये मेरी खबर नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, आप प्लीज देख लीजिएगा इसको। उसके बाद फाइनेंशियल न्यूज की तरफ से 2002 का एक और खबर है कि भाई अगेन ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन फ्रांस एंड अमेरिका। तो ये तो आप देख लीजिए, ठीक है। सोरोस को दोबारा से 2011 के अंदर यूरोपियन कोर्ट का जो एक अपील था सॉक्जन केस के अंदर, जहां पर अगेन इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में वो पकड़ा गया था, वहां पर भी गिल्टी है, ठीक है। He's got basically convictions after convictions after convictions after convictions. As a matter of fact, ये सब चीजें हैं वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, रॉयटर्स के अंदर, ब्लूमबर्ग के अंदर, ये सारी चीजें ऑलरेडी रिपोर्ट हो रखी हैं। तो जिसके बलबूते पे ये अमेरिका आज चलता है, वो खुद ही इतना बड़ा चोर है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब वो जॉर्ज सोरोस है यार, उसके ऊपर थोड़ी कुछ कर सकते हैं, वो तो उनका टूल है टू यूज अगेंस्ट भारत एंड अदर कंट्रीज लाइक दैट। तो देखिए हिपोक्रेसी का जो एक लेवल है अमेरिका अब क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर अमेरिका को जवाब देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके लेवल पे गिर के आप ये गेम खेलोगे तो फिर देन यू नो टू फाइट अ पिग यू रियली डोंट नीड टू गेट इनटू द मक, ठीक है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू लेट द पिग ब्लडी कीप जंपिंग अराउंड इन द कचरा, और जब वो बाहर निकले उसको थप्पड़ थप्पड़ मार के सीधा करना है। अमेरिका का वो टाइम आ गया है कि अभी वो कचरे में से बाहर निकलने वाला है। उसको अभी समझ में आएगा जितने उसके परवर्टेड सिस्टम्स उसने चला रखे हैं, वो अपने आप कैसे उनको अटैक कर रहे हैं, अपने आप कैसे उनके सिस्टम्स को तोड़ रहे हैं। तो ये तो आपको सबको दिखता ही है। मॉन्ट्रियल के अंदर इस टाइम पे प्रो हमास जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये तो आपके सबके सामने है। और किस तरह से कई तो एक ईरानियन का वीडियो आया वहां पर, कहते हैं भाई ये जो कनाडा है ये ऑक्यूपाइड कंट्री है बाय द वाइट्स, आप लोग सारे यहाँ से निकलिए। ऑन द सेम लाइंस दैट थोड़े टाइम पहले एक खोतेस्तानी ने भी बोला था कि साहब ऑल यू यूरोपियंस और जितने भी व्हाइट लोग हैं यहाँ से आप इंग्लैंड और यूरोप चले जाओ, ये अभी कनाडास्तान बन चुका है, ये खालिस्तान है। तो आप देख लीजिए साहब, हिलरी क्लिंटन की इस सेइंग का, व्हेन यू पालो स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे विल बाइट यू एज वेल, ये चीज अभी अमेरिका को एक बड़ा हार्ड लेसन मिलने वाला है थोड़ा टाइम आगे जाके। पॉपकॉर्न हमारे हाथ में है, देखेंगे हम स्टोरी आगे। ये वीडियो को लाइक जरूर करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिलीज के साथ, धीरे धीरे करके हमारा चैनल बढ़ाइए।
एंड ऑफ कोर्स यस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़े टाइम के बाद आपके पास एक रिव्यू आएगा। नॉर्मली मैं करता नहीं, लेकिन एक वेब सीरीज आई जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसको मैंने देख के कुछ मेरी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आई डोंट नॉर्मली वॉच वेब सीरीज, बट ये वाली मैंने थोड़ी सी इंटरेस्ट के साथ देखी एंड आई फाउंड समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो वो जरूर देखिएगा। एंड दोपहर में हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जो पॉलिटिक्स का एक जो नया नजरिया आगे जाने वाला है, इलेक्शन के बाद क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कल जैसे संजय जी से हमने मोस्टली इलेक्शन के बीच में बात करी, अब बात करेंगे अभिषेक जी से कि इलेक्शन के बाद का क्या नजरिया है। हाउ डज ही थिंक दैट द गेम विल नाउ गो फॉरवर्ड, एंड अगला स्टेट कौन है और उसका क्या प्लान बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रायना से। तब तक जय हिंद, जय भारत।